पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी खलल डालने की कोशिशें कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वीडियोज भी जारी किए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बावजूद इस तरह की खामी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आगाह करना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम और संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सुरक्षा और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। आप देखिए कैसे भीड़ टूट पड़ रही है, पुलिस वाले कहीं कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। राहुल जी और अन्य नेता खुद अपने हाथ से लोगों को साइड में कर रहे हैं। यह दिल्ली लाल किला के पास का मंजर है। यह दृश्य इससे लगभग मिलता जुलता दृश्य बदरपुर जब हम दिल्ली में प्रवेश किए थे तब कई लोग गिर गए। यही व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का और पुलिस का होता है। आज एक पत्र हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया इसका उदाहरण, कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। तो यहां पर कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध है, ऐसे में उनके लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, जो वीडियो दिखाया है उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी चारों तरफ से सिर्फ लोगों से घिरे हैं। ऐसे में इसे कितना गंभीरता से कांग्रेस ले रही है और कांग्रेस की इस मांग पर केंद्र सरकार का क्या रुख हो सकता है? देखिए, केंद्र सरकार का क्या रुख होगा या नहीं होगा इस बात का तो पता भी नहीं चल पाया, लेकिन कांग्रेस इस मसले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि जैसे दिल्ली के नज़दीक जो है कांग्रेस के नेता आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, उसके बाद जो उनका एक सुरक्षा घेरा हुआ करता था, एक कह सकते हैं कि रस्सी का घेरा हुआ करता था, जो सुरक्षाकर्मी घेरे हुए होते थे, जिसमें कोई भी आम आदमी जो है, जो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के करीब कम से कम नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि उनको राहुल गांधी को जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी दिया हुआ है। लेकिन जैसे जो राहुल गांधी का जो काफिला जो है दिल्ली आता है, बदरपुर आता है और लाल किले पर पहुंचता है, तो जिस तरह से अफरा तफरी होता है, तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता था, खासतौर से उस परिवार के साथ जिसने अपने 2 लोगों को खोया है। तो इसको लेते हुए गंभीर चिंता जताई गई है और केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि आप कम से कम इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हरियाणा से होते हुए पंजाब जा रही है, पंजाब के बाद से जब जम्मू कश्मीर जा रही है, तो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों संवेदनशील स्टेट है, राज्य हैं, और वहां सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आप जो है सुरक्षा बढ़ाइए और ऐसे प्रयास कीजिए कि जिससे हमारी यात्रा सफल हो। जी, इस वीडियो को जो हम देख रहे हैं तो उसमें Z+ सुरक्षा की जो जितनी ज़रूरतें होती हैं वो दिखाई दे रही कि बीच में लोग खड़े, लेकिन लोग बहुत करीब आ गए हैं। इसके पहले भी लेकिन कई बार ऐसे वीडियो आए हैं जब राहुल गांधी खुद भीड़ में चले गए हैं और उनके साथ काफ़ी लोग दिखाई दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने खुद ऐसे कई वीडियो ट्वीट किए हैं जिसमें राहुल गांधी काफ़ी भीड़ में घिरे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा इस बार क्या अलग खतरा जैसे महसूस हुआ जो कि पिछली बार की जो वीडियो आए थे उसमें नहीं था?
देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का ये कहना है कि अगर आप बात करें कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब एक बाकायदा घेरा हुआ करता था, रस्सी का घेरा हुआ करता था, और जो सुरक्षा कर्मी जो राहुल गांधी को घेरे होते थे जिनको को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। जैसे लेकिन जो राहुल का काफिला जो होता है दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली के पहले बता दें कि जिस तरह से जो कंटेनर था, सोना में जो कंटेनर था, वहां भी जो आईबी के लोग वहां पाए गए थे जो कंटेनर की बाकायदा जांच कर रहे थे। इसको लेकर जो 23 दिसंबर को जो कांग्रेस की ओर से बाकायदा एक FIR दर्ज कराई गई है कि आईबी के लोग आखिर कंटेनर में क्या कर रहे थे, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन उसको लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद हरियाणा से होते हुए काफिला जब दिल्ली पहुंचता है तो बहुत सारे लोग राहुल गांधी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, और जो पुलिस की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो कम से कम व्यवस्था नहीं थी। और यही वजह था कि बदरपुर और जो लाल किले के पास एक अफरा तफरी का माहौल फैला और लगा कि कुछ भी अव्यवस्था हो सकता है। तो पुलिस से बाकायदा मांग की गई है, गृह मंत्री से चिट्ठी लिखी गई है कि कम से कम पुलिस की व्यवस्था ठीक ठाक हो। और इनका यह भी कहना है कि लगातार इस तरह से बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही है कि यात्रा को विफल किया जाए। जी शुक्रिया राजीव। और आप ही की जो रिपोर्ट है जिसमें आपने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा से बात की है वो आप दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा जी। आपने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो है गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। हमारे महासचिव जो हैं वेणुगोपाल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है अमित शाह जी को। उसमें 2-3 उदाहरण दिए हैं कि कैसे फरीदाबाद में हमारे कंटेनर्स में आईबी के लोग घुस रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए, FIR हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कैसे दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा जब आई तो कोई व्यवस्था नहीं दिखी, खासतौर पे लाल किले के पास जब व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई, पुलिस का बंदोबस्त कम था, जितना होना चाहिए उतना नहीं था भीड़ को देखते हुए। तो अब हम जा रहे हैं कुछ संवेदनशील राज्यों में, बॉर्डर राज्य आपको लगता है कि दिल्ली के आसपास जो है जानबूझकर ऐसा किया गया ये सुरक्षा ब्रीच? क्योंकि सरकार पिछले 3 महीने से लगातार षड्यंत्र रच रही है इस यात्रा को या तो बदनाम करने का षड्यंत्र या यात्रा को रोकने का षड्यंत्र। तो इसलिए शक होता है सरकार की नीयत पर। लेकिन आप अगला जो यात्रा जो है हरियाणा होते हुए पंजाब जम्मू कश्मीर जा रहा है, संवेदनशील स्टेटस सुरक्षा के मामलों को लेकर। बिल्कुल, ये हमने आग्रह इसीलिए किया है कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, सुचारू रूप से यात्रा चले। ये यात्रा निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है। तो सरकार को भी चाहिए कि पुलिस को वो सिर्फ अपनी बपौती ना माने, पुलिस सबके लिए होती है, प्रशासन सबके लिए होता है। सुरक्षा को लेकर डर और चिंता भी है, खास तौर से राहुल गांधी को लेकर चिंता है, एक भारत यात्री को लेकर चिंता है, ऑफकोर्स राहुल गांधी जी को लेकर चिंता है, हमें सबकी चिंता है। एक चेतावनी भी दी है आपने साथ में। भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या है, एक यज्ञ है, और इसमें खलल डालने वाले, कोई भी यज्ञ में जो खलल डालता है वो दानव कहलाता है। तो दानव वाला काम न करें तो अच्छा रहेगा। ये थे पवन खेरा जो कह रहे हैं कि सुरक्षा में चिंता जरूर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन साथ में यात्रा में खलल डालने वाले को चेतावनी भी दे रहे हैं। नई दिल्ली में कैमरा मुरसिल के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।